बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके भी ऐसे ही करते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इन्हीं पास पेपर को प्रिपेयर करें और लर्न करें इनको बाय हार्ट, और इसी में से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन टुडेज सेशन विल डिस्कस अबाउट MA English US Classical Poetry. We'll discuss MA English Part 2 past paper, Part 1 past paper drama, classical drama. We'll discuss MA English past paper PU course, and then we'll discuss MA English drama past paper PU and US course as well. So let's start. ड्रामा, क्लासिकल ड्रामा। क्वेश्चन देखें, ये है पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, तो इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, हम देखते हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में। कोई भी 3 करने हैं, ये कर लें, ये कर लें, कोई 3 आपने इसमें से सिलेक्ट करने हैं। किसके लिए? क्लासिकल ड्रामा के लिए। I am pleased to hear it. I do not approve of anything that tempers my natural ignorance. Ignorance is like a delicate exotic fruit. Touch it and the bloom is gone. So I am pleased to hear it. लेडी ब्रैकनल का डायलॉग है, और लेडी ब्रैकनल क्या है, डिस्कस कर रही है, बता रही है कि आई एम प्लीज टू हियर इट। मैं ये सारी स्टोरी जो उसने मतलब जैक वर्दिंग ने जो अपनी स्टोरी सुनाई है, और उसको सुनकर जो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट हमने पढ़ा था, याद करें इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो इसका टाइटल है, उसमें मैंने आपको बताया था ऑस्कर वाइल्ड ने इसको लिखा है। ये प्ले है, तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई है कि किस तरह से वो एक विक्टोरिया स्टेशन पर उसको कोई छोड़ गया था, और वहाँ पे वो मिला था थॉमस कार्डियो को। थॉमस कार्डियो ने उसकी परवरिश की है, और उसके पेरेंट्स का कोई पता नहीं। तो यहाँ पे लेडी ब्रैकनल कहती है, आई एम प्लीज टू हियर इट। मुझे ये सारी स्टोरी सुन के बड़ी खुशी हुई है। आई डू नॉट अप्रूव ऑफ एनीथिंग दैट टेम्पर्स माई नेचुरल इग्नोरेंस। मैं कोई भी ऐसी चीज़ को अप्रूव नहीं करती, या मैं कोई भी ऐसी चीज़ को लाइक नहीं करती जो मेरी नेचुरल जो इग्नोरेंस है उसको टेम्पर करे। मतलब दैट डज नॉट मैच, दैट डिस्टर्ब माई नेचुरल इग्नोरेंस। मैं इसको अप्रूव नहीं करती। नेचुरल इग्नोरेंस मीन द पर्सन लुक्स इनोसेंट व्हेन ही इज विद सम superficial kind of things, some natural thing, ignorance. They are living with ignorance. जैसे वो उस ख़ास किस्म का एक सुपरफिशियल एक बिलीव होता है किसी चीज़ का, उसके साथ रहना, किसी ख़ास सुपरफिशियल आइडियाज़ के साथ रहना। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ रहते हैं, अपने बिलीव के साथ रहते हैं। वो कहती है कि मुझे ये बहुत चीज़ अच्छी लगती है जो डिस्टर्ब ना करे, जो टेम्पर ना करे किसको, नेचुरल इग्नोरेंस को। इग्नोरेंस इज लाइक अ डेलिकेट एग्जॉटिक फ्रूट। एग्जॉटिक फ्रूट का मतलब लिखें फॉरेन फ्रूट। वो कहती है कि जो इग्नोरेंस है, जहालत जो है, इग्नोरेंस, जब इंसान किसी चीज़ से ला इल्म होता है, उसे पता ही नहीं होता, बगैर इल्म के किसी चीज़ के बारे में कॉन्शियस नहीं है, उसे पता नहीं है, उसकी अफादियत गुड बैड का पता नहीं है, तो वो क्या होता है, इज़ लाइक अ डेलिकेट एक्सोटिक फ्रूट। वो ऐसे ही है जैसे कोई फॉरेन फ्रूट होता है, लेडी ब्रैकनल कहती है। और कहती है टच इट, उसको टच करें उस फ्रूट को, एंड द ब्लूम इज गॉन। यानी जब आप उस फ्रूट को खा लेते हैं, जब उसको टेस्ट कर लेते हैं, तो फिर आपका सारा जो उसका जोबन जो होता है, या सारी जो उसकी गुडनेस होती है, वो सब कुछ चली जाती है। मतलब जब भी कोई नया फ्रूट आता है किसी कंट्री में, किसी बाहर की कंट्री से, तो हम उसे बड़ा खाने की कोशिश करते हैं, बड़ा अच्छा है, बहुत नाइस है, हम उसे खाने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम लोग उसे लेते हैं, ख़रीदते हैं। तो इसी तरह कहती है कि ये जो इग्नोरेंस है, ये भी ऐसी ही चीज़ है
कि इसको टच करें और इसका ब्लूम जो है वो चला जाता है, कि वो असल में एक स्टार कर रही है किसके ऊपर, इंग्लैंड की सोसाइटी के ऊपर, कि इंग्लैंड जो है इतना पढ़ा हुआ कंट्री, पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद इंग्लैंड के लोग जो हैं वो क्या हैं, किसके साथ रहते हैं, जहालत के साथ, इग्नोरेंस के साथ, सुपरफिशियल बिलीव के साथ, आइडिया के साथ, रिलीजियस बिलीव के साथ, इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको साथ साथ लिए हुए। आई एग्री वट यू हैव जस्ट सेड मेक सेंस, मैं बिल्कुल रजामंद हूं, वट यू हैव जस्ट सेड मेक सेंस, सो टेल मी द नेचर ऑफ द डैमेज यू क्लेम यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ मी, ओ बीवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी। ये नेक्स्ट है। अब यहाँ पे खिरोन का डायलॉग है। खिरोन जो है वो बात कर रहा है किससे, इडिपस से। ये हमने लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ा था, याद करें। इडिपस के साथ खिरोन जो है वो डिस्कस कर रहा है। खिरोन बता रहा है, खिरोन कहता है कि माय लॉर्ड, आप मुझे बताएं कि मेरी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम आई है। आई एग्री, जो आप कह रहे हो मैं उससे बिल्कुल रजामंद हूँ। कहता पहली बात तो ये है, वट यू हैव जस्ट सेड मेक सेंस, जो तुमने कहा वो यानी उससे एक बात तो यानी मैंने निकाली है या अखज़ की है। सो टेल मी द नेचर ऑफ द डैमेज, मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है। यू क्लेम यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ, तुम ये कह रहे हो, यानी आप ये कह रहे हो कि आप मेरी वजह से सफरिंग कर रहे हैं, मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ है। मुझे बताइए तो सही है, मैंने आपका क्या नुकसान किया है। असल में वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि तुम यानी किरोन और वो ट्रेसियस जो है ये दोनों मिलके मेरा तख्त उल्टना चाहते हैं और मेरे तख्त पर काबिज होना चाहते हैं और मुझे मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं। तो इस वजह से वो पूछता है, क्योंकि वो एक अक्ली बंदा है, रैशनल बंदा है, और वो कह रहा है कि मैं ज़रा कंफर्म तो करूं कि ये क्या मसला क्या है। तो ये एडिपस और किरोन के दरमियान डिस्कशन हो रही है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हम लिखेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रेफरेंस लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट इसका लिखेंगे और फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। आपको पता है कि रेफरेंस दीज लाइन्स बिन टेकन फ्राम द प्ले इडिपस रेक्स बाय सोफोक्ली, देन कॉन्टेक्स्ट के किरोन और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एंड किरोन जो है वो बुला कर लाया था ट्रीसियस को, और ट्रीसियस ने बताया कि ये सारी जितनी तबाही हो रही है थीब के अंदर, इसके ज़िम्मेदार तुम हो। मतलब वो कहता है कि तुम मैड हो, साइटलेस हो, और तुम कोई प्लान कर रहे हो। उसके बाद उसमें एक्सप्लेन करें कि कौन सा बंदा किससे बात कर रहा था, एक्सप्लेनेशन में क्या बात हो रही थी, बैकग्राउंड क्या था, सारा कुछ आप एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर देंगे। ओ बीवेयर ऑफ माई लॉर्ड ऑफ चेल्सी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डोथ मॉक द मैन द मीट इट फीड्स ऑन। हाँ जी, यहाँ पे कौन बंदा किससे बात कर रहा है, ये किससे आया हुआ है, ये इतना सा ये जो स्टेंजा है ये किससे आया हुआ है। आपको मैंने पढ़ाया था, याद करें, अथैलो। ये अथैलो इसमें